और ये एक बदतमीजी थी, तो हमें इसके बाद नहीं इंडिया के साथ खेलना चाहिए था, छोड़ देते। फिर मगर ये एक दफ़ा पहले बेइज्जती हुई, अब ये दूसरी दफ़ा हुई, और यहाँ काफ़ी वैसे एक तबका है जो कह रहे हैं कि ये तीसरी दफ़ा की नौबत ना आए, फाइनल में इंडिया से ना ही खेलना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि क्लियरली इतना डिफरेंस है दोनों की टीमों में कि नज़र आ रहा है कि कोई उम्मीद नहीं रह गई। सीधी सी बात है आमिर साहब, लेकिन इस मैच के जो ऑप्टिक्स थे वो बड़े अजीबोगरीब थे। मैच कम, मैदान जंग ज्यादा था। ये जो आप बात कह रहे हैं कि हैंडशेक नहीं किया और हमें बॉयकॉट करना चाहिए था, चले कि इनकी नलायक, आपको लग रहा था ये क्रिकेट टीम है, अगर प्लेयर चल गए कोई स्कोर बना लिया तो बॉलिंग नहीं चली आपकी। 174-70 है जो अच्छा स्कोर था, अगर देखा जाए इसको कंप्लीट किया जा सकता। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था पाकिस्तानी से खेल रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की तरह जो है वो इंडिया ने मारा है पाकिस्तानियों को। इस दूसरे मैच में भी मैं कहूंगी तो वो दूसरे मैच में भी बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिन पे ओवरकम किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। प्लान, गेम प्लान लग रहा था, कोई गेम प्लान कहीं पे कोई गेम प्लान हो, कोई कहीं पे कोई वो कोई आपको लग रहा हो प्लेयर हैं, कोई बॉडी लैंग्वेज है, एग्रेशन है, रोकने की कोशिश हो रही है, उन्होंने इशारे हो रहे हैं, फलाने हो रहे हैं, कौम इसी में खुश हो गई है। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैंने इस पूरे एशिया कप में कभी भी पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से ये नहीं सुना था कि पाकिस्तानी टीम एशिया कप के फाइनल में ना जाए। दोस्तों इस वीडियो में देखिएगा अमीर मतीन किस तरह से कह रहे हैं कि पहले हम भारत के हाथों 2 मुकाबले हार चुके हैं, अब बहुत ज्यादा फजीयत हो चुकी है, अल्लाह ना करे कि किसी भी तरह पाकिस्तान की टीम इस एशिया कप के फाइनल में जाए और तीसरी बार भारत से टकरा हो। तो दोस्तों आपने देखा होगा एशिया कप स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से बड़ी बड़ी बातें क्रिकेट को लेकर कर रहा था और कह रहा था कि हमारी भी नई टीम है और इन्होंने भी मॉडर्न क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है और अभी ट्राई सीरीज जीत कर आए हैं, इनका मनोबल काफी हाई है और भारत को हम मैच हरा देंगे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पहला मुकाबला इन्होंने 14 सितंबर को भारत के हाथों बुरी तरीके से हारा और दूसरे मुकाबले में दोस्तों भारतीय टीम के कोई कैच का छोड़ने की वजह से आपने देखा होगा 171 रनों के स्कोर तक ये पहुंच पाए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय टीम ने दोस्तों खासकर सुमन गिल और अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की धुआंधार पारी खेली, तो उसके बाद ये पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल दोस्तों एक तरह से खौफ का सा माहौल नजर आ रहा है कि भारत के साथ अब ये किसी भी तरह की क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। तो अमीर मतीन देखिए किस तरह से कह रहा है कि इससे अच्छा हम पहले बॉयकॉट जो भारत करने की कोशिश कर रहा था, तो जो भारत ने हाथ नहीं मिलाए थे भारतीय टीम ने हमारे खिलाड़ियों के साथ, तो अगर उसको बहाना लेकर हम भी बॉयकॉट कर देते तो इस फजियत से बच जाते। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन अब तो ज्यादा हो गया, एक साइड तो ये है हाथ नहीं मिलाना, बचकाना हाथ नहीं मिलाएंगे भाई, बच्चा भी ना मिला है जी, फेयर इनफ, वो भी हो गया। मैं उनको सुना गौतम गंभीर साहब को, वो कह रहे थे अपने खिलाड़ियों को, उनका कोई क्लिप आया हुआ था, अपने खिलाड़ियों को वो कह रहे थे उनको भाई उससे अंपायर से हाथ तो मिला लो, क्योंकि वो सेकंड मैच में भी हाथ जब नहीं मिला रहे थे तो फिर उनको मशवरा दिया गया कि ग्राउंड में आके एम्पायर से तो हाथ मिला ले। मतलब इतना उनका हैंडशेक कीमती हो गया है कि वो मिलाने के लिए अब उसमें बहुत सारी स्पॉन्सरशिप चाहिए, हाथ के पीछे मेरा ख्याल कोई स्पॉन्सरशिप लगनी चाहिए, जैसे क्रिकेट बैट पर नहीं लग जाती वैसे। अच्छा एक साइड तो ये इंडिया का बचकानापन, नो कम टू आवर साइड, ये नहीं कि हम बड़े वो बैठे हुए हैं। मुझे इनसे पूछना है अपने खिलाड़ियों से मादरत के साथ, बड़ी कौम को उन्हें बड़ी खूबसूरती से अपनी हार को, अपनी नलायकी को, अपनी इनकम्पिटेंसी को ना उन्होंने दूसरी साइड पर लगा दे, उन्हें ट्विस्ट कर दिया। मतलब अब पूरी कौम जो है ना वो सेलिब्रेट कर, मीम्स बन रही हैं उनकी, वो जनाब AK-47 राइफल से वो सेलिब्रेशन हो रही है, वो जनाब एक वो उसके रफेल जहाज को कह रहे हैं, हारिस रऊफ साहब का वो दौड़ना। ओ भाई मेरे आपको हमने इस काम के लिए नहीं भेजा था, जिन्होंने रफेल गिराने थे उन्होंने गिराए हैं, जिनका काम था दे हैव डन इट एंड डन इट विद अ क्लास, फेयर इनफ, हमने उनको इस काम के लिए रखा हुआ था और उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़ी जब PF ने, बड़ी आर्मी ने, सब ने बड़े अच्छे तरीके से अपना रोल अदा किया। आपको हमने ग्राउंडों में यहाँ पे AK-47 या रफेल जहाजों के हमने कोई उस नंबर बताने के लिए नहीं भेजा था, आपको जिस खेल के लिए भेजा था, यू हैव लेट अस डाउन। जो आपकी गेम थी पहले मैच में तो लग ही नहीं रहा था कि जनाब ठीक है, मान लिया कि इंडियन क्रिकेट टीम बड़ी वो है, अब बड़ी टीम है, बड़े प्लेयर है, नो डाउट दे हैव ह्यूज, उनका वो है, उनका टैलेंट है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त, स्पेशली बैटिंग में तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब उस पर कहने वाली बात है। आपको हमने इस काम के लिए नहीं तनख्वाहें दे रहे, ना आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, और आज पूरा मुल्क भूला हुआ है कि इनकी नलायकी, आपको लग रहा था ये क्रिकेट टीम है, अगर प्लेयर चल गए कोई स्कोर बना लिया तो बॉलिंग नहीं चली आपकी। 174-70 है जो अच्छा स्कोर था, अगर देखा जाए इसको कंप्लीट किया जा सकता। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था पाकिस्तानी से खेल रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की तरह
जो है वो इंडिया ने मारा है पाकिस्तानियों को इस दूसरे मैच में भी मैं कहूंगी, तो वो दूसरे मैच में भी बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिन पे ओवरकम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। प्लान गेम प्लान लग रहा था, कोई गेम प्लान कहीं नहीं पे था। कोई गेम प्लान हो, कोई कहीं पे कोई वो हो, कोई आपको लग रहा हो प्लेयर हैं, कोई बॉडी लैंग्वेज है, एग्रेशन है, रोकने की कोशिश हो रही है, उन्होंने इशारे हो रहे हैं, फलाने हो रहे हैं, कौम इसी में खुश होगी। और वाकई आपकी ये बात सही है कि कौम को जो है वो फिर आप डाइवर्ट कर देते हैं, आप उस साइड पे लगा देते हैं, जबकि ये बात सही है। मैं उनके कैप्टन को सुन रही थी और उनका ट्वीट भी शायद था, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो सक्सेस है, दैट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब आपको आज के जितना भी बोलते हैं, आपने अगर इंडिया को हैंडशेक का बदला लेना था, ये इस तरह इशारे करके लेना था, या 1+5+1 करके करना था, या आपने उनको बीट करना था, और कौम ही खुश हो गई है। जो मुझे दाद दे, हमें दाद दें। पूरी कौम इस बात पे भूल गया कि इनके कोचेज हैं, इनको लाखों रुपए इनको पर मंथ मिलते हैं, करोड़ों रुपए की इनकी डील्स हैं, स्पॉन्सरशिप है, तकरीबन अरबपति बन चुके हैं प्लेयर। इस टीम के साथ इस वक्त भी 15-20 से ज्यादा ऑफिशियल्स हैं, और कोचेज के इतने नाम हैं कि आपको नाम ही नहीं याद रहते। इस गरीब कौम के, इस गरीब कौम का जो फ्लड में हम इस वक्त मार रहे हैं, लोगों को थोड़ी सी एक क्रिकेट है, आपको कहीं से लगता है कि कोई आपकी हारे हुए, कंधे ढलके हुए मैच में पड़ रही है, कोई प्लेयर्स नहीं है, कोई चीजें नहीं है। और मतलब ये नहीं कि अच्छा लोग कहेंगे आप लोग भी कोई एक्सपर्ट हैं, भाई हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम कोई तमाशाई तो है ना। अगर तमाशाई को गेम में इंटरेस्ट नहीं है, गेम पे वो कमेंट नहीं कर सकता, आप और मैं तो क्यों देखेंगे। हर बंदे को ये राइट है वो कमेंट करे, जरूरी नहीं है कि 500 मैचेस खेल के तो कोई 1000 विकेटें लेके आप और मैं कमेंट करते हैं तो हमारी बात सीरियस लेनी चाहिए। हम जनरल बात कर रहे हैं कि आपको वहां पे किसी और काम के लिए भेजा गया था, मैच खेलने भेजा गया था, आपको वहां पे जैसे वो आए थे, वो जी हम हैंडशेक नहीं करेंगे, उधर से बचकाना हरकतें, बामुकाबला हमारी बचकाना हरकतें। खित्ता माशाल्लाह एक है, लोग एक हैं, शक्लें एक हैं, हरकतें एक हैं, डीएनए एक है, जीन्स एक हैं, तो लिहाजा वी आर द सेम पीपल। अच्छा एक उनके एरोगेंस लेवल देखे जो मजाक उड़ा, तारिक कुरैशी साहब में बड़े अच्छे पुलिस अफसर है, मैं उनका कमेंट पढ़ा था फेसबुक, बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने, बात सुना, ये इंडियन जो इतने हमें पाकिस्तानियों को वो कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, एरोगेंस है ना, इंडिया के एरोगेंस का अपना लेवल है और उसकी मार भी पड़ी है उन्हें, पिछले दिनों हमने देखा है। उन्होंने कहा कि 80s में और ये 90s में पाकिस्तानी टीम ने मतलब जैसे आजकल उन्होंने हमें मार मार दुम्बा बनाया हुआ, ऐसे हमने उनको मार मार दुम्बा बनाया हुआ था। 80s देख लें, 90s में देख लें, हमने मैचेस हराए, शारजा में कोई मैच इंडिया शायद ही जीतता हो। तो पाकिस्तानियों ने कभी एरोगेंस का मजाक या उनकी तज़हीक वगैरह कभी नहीं किया, रिडिक्यूल नहीं किया उनको, कि मैचेस में होता रहता है कि चलो टीम ये ग्रो कर जाएगी। आज इंडिया ग्रो कर गई, कभी वेस्ट इंडीज थी 70s 80s में काली आंधी कहते मार मार पूरी दुनिया को उन्होंने आगे लगाया हुआ था, फिर ऑस्ट्रेलियन आ गए, तो ये उसके बाद इंडियंस आके तो बदलते रहते हैं सीजन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम। आपके एरोगेंस के ये पाकिस्तान का हमारे इस काबिल नहीं है कि हमसे खेल सकें, हमसे लड़ सकें, मान लिया, लेकिन वही वाली बात है, गेम में चीजें होती रहती है। लास्टली मैं कहूंगा इट वाज रियली गुड, बट बहरहाल कैसे देखा आपने, ये मैच था मैदान जंग था? मैं तो साफ ही कन्फेशन कर दूं कि मैं जो बड़े नरम दिल का हूँ, नरम दिल का नहीं, दिल का मरीज़ हूँ, तो मैं ज़्यादा टेंशन ले नहीं सकता, तो मैं बीच में से देखता हूँ, फिर उठ जाता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर उठ जाता हूँ। मगर तकलीफ़ ज़्यादा इसलिए होती है कि अगर अच्छा वेल फॉट मैच हो और मुकाबला कर रहे हों तो फिर हारने में कोई हर्ज नहीं है। मगर कोई वाकई ये अभी आपने इब्तदाई में जो जिक्र किया कि जी वो भारत और पाकिस्तान को रवायती हरीफ ही नहीं मानता, तो मैं कोई उससे डिसएग्री नहीं करता। इतना फ़र्क है हमारी और उनकी टीमों में कि ये बात में ये इसमें सस्पेंस नहीं रह गया हुआ। और इससे पहले गवास्कर जो हैं वो हमेशा सुलझी हुई बात करते हैं, वो ये टिपिकल इंडिया पाकिस्तान की ये रवायती दुश्मनी वाली बात नहीं करते। उनका ये बयान आ चुका हुआ है कि ये वो पाकिस्तान में 60s के अंदर यहाँ की क्लब क्रिकेट देखने आते होते थे। उन्होंने जी अब क्लब क्रिकेट ही का स्टैंडर्ड रह गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये देखें कि T20 के जो टॉप 10 प्लेयर्स होते हैं, एक बॉलिंग में, एक बैटिंग में और एक ऑलराउंडर, तीनों के तीनों आईसीसी की रेटिंग के अंदर एक भी पाकिस्तानी नहीं है। ये बाबर आजम का एक, ये कुछ अर्सा पहले 2-3 साल पहले बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान, टॉप 5 के अंदर 3 पाकिस्तानी होते थे। अभी टॉप 4 जो बैट्समैन पहले 5 में हैं वो 4 इंडियंस हैं उनमें से, और बिल्कुल तो वो स्टेटिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि ये हमें एक नहायत उन्होंने एक बदतमीज़ी की, दोबारा की, हाथ ना मिला के, ये एक कोई अच्छी मुनासिब बात नहीं थी।
तो मैं सच्ची बात है, मैं कह रहा था इसी बहाने अगर जान छूट जाए तो अच्छी बात है। हमें बाइकआउट करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पे भी बाइकआउट करना चाहिए था कि ये क्रिकेट इसकी जब आप मैच खेल रहे हैं तो उसके एक जेंटलमैन्स गेम है और ये एक बदतमीजी थी, तो हमें इसके बाद नहीं इंडिया के साथ खेलना चाहिए था, छोड़ देते। फिर मगर ये एक दफ़ा पहले बेइज्जती हुई, अब ये दूसरी दफ़ा हुई और यहाँ काफ़ी वैसे एक तबका है जो कह रहे हैं कि ये तीसरी दफ़ा की नौबत ना आए, फाइनल में इंडिया से ना ही खेलना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि क्लियरली इतना डिफरेंस है दोनों की टीमों में कि नज़र आ रहा है कि कोई उम्मीद नहीं रह गई। सीधी सी बात है। आमिर साहब, लेकिन इस मैच के जो ऑप्टिक्स थे वो बड़े अजीबोगरीब थे। मैच कम, मैदान जंग ज्यादा था। ये जो आप बात कह रहे हैं कि हैंडशेक नहीं किया और हमें बॉयकॉट करना चाहिए था, चलें अगर हमने दोबारा खेला भी तो उसके बाद भी एक क्रिकेट वाला स्पिरिट नज़र नहीं आ रहा था। एक बहुत ज़्यादा जिस तरह कहना चाहिए ना कि शदीद किस्म की ऑपोजिशन नज़र आ रही थी और प्लेयर्स तो थोड़े से नॉर्मल होते हैं। नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान का हमेशा जो मुकाबला होता है वो एक स्पोर्ट्स से ज़्यादा जंगी होती है और बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रें होती हैं। माजी में यहाँ हार्ट अटैक लोगों को होते रहे हैं, वो कुछ हद तक तो ठीक है, बट जब मेरे जैसे लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि ये इनको हाथ में लाना चाहिए था, उसकी भी एक लिमिट है। तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि यहाँ एक जंग बना दी गई है कि मैं हारिस रऊफ साहब का भी जो कॉन्डक्ट था या फरहान साहब का भी जो है, जो इस तरीके से इसको जो है उसके साथ जहाज़ गिराने के साथ वो मिलाया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब की भी उसके ऊपर बयान आ गया कि मैच तो हार जीत चलती रहती है, मगर जो है जंग वो जो 6-0 हमने जीती हुई है। अंपायर की शिकायतें हमारी बड़ी जायज़ हैं, पहले मैच में भी थी और दूसरे में भी थी। वो फ़खर वाली जो थी वो बिल्कुल कैच का वो एक बड़ा ही वो जायज़ हमारा गिला था। मगर होता क्या है कि अगर आप क्रिकेट का मैच जीत जाएं तो फिर ये चीज़ें भूल जाती हैं, फिर किसी को याद भी नहीं रहता और ना ही कोई इसकी शिकायत करता है। मगर जब आप हारें, और ठीक आप सही कह रहे थे, इस दफ़ा उतने बुरे तरीके से नहीं हारे जितना पहले में हारे थे, तो फिर हारने के बाद ये चीज़ें फिर ज़्यादा याद आती हैं कि शायद अगर फ़खर का आउट ना देते तो वो ज़्यादा स्कोर कर लेते, तो 200 होते। मगर मुझे लग रहा है जो उनका स्टाइल था और जो उनका कॉन्फिडेंस इंडिया का, ये 200 स्कोर 200 से ज़्यादा भी होते तो उन्होंने कर लेना था। उन्हें आप देखें आखिर में भी जो है उनके 1-2 ओवर रहते थे, उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हमें अपनी टीम हमारी बहुत नीचे जा चुकी है। वैसे ही अब देखिए 7वें नंबर पे हम क्वालिफाई करने के लिए अब नहीं रह गए, तो वो जो बहस चलती है कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम जो है मॉडर्न क्रिकेट जो आजकल क्रिकेट बन चुकी हुई है, हमारी सारी ट्रेनिंग, और ये अब से नहीं है, ये 1-2-3 साल से सिलसिला जारी है। और ये हमें बिल्कुल हमारे लड़के जो हैं, ये भी जो बहस रहती है कि स्लॉगिंग में और पावर हिटिंग में बड़ा फ़र्क है। स्लॉगर्स होते हैं कि आप ठीक है ठुल्ला मार दें आप के लिए आंखें बंद करके, हम स्लॉगिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो कर रहे हैं कोई 1-2 लड़कों के अलावा बाकी स्लॉगर्स हैं, भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं इंडिया को आप देखें वो पावर हिटिंग है, आप स्कोर ज़्यादा भी करते हैं मगर गेंद को देख के उसके मुताबिक किया जाता है। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे है, वो इसलिए भी मज़ीद कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है एक पैशन है, तो उसके लिए, और फिर इंडिया पाकिस्तान है, और क्योंकि ये एक जंग के बाद से ये एक जंग सिलसिला है तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि ये वाला मैच। दूसरा, पाकिस्तान में आप देखें हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट की कमी है, खुशियों की कमी है, हमारे बुरे हालात हैं मुआशी तौर पे, अखलाकी तौर पे, सैलाब चल रहा है, इकनॉमिक कंडीशन, पावर्टी, गुर्बत, महंगाई, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि लोगों की नज़रें होती हैं, और ख़ास तौर पे एक इंडिया के साथ जब मैच हो और इतने हीटेड एनवायरनमेंट में हो तो लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं, और जब वो हारा जाए और बुरे तरीके से हारा जाए और उसका नज़र आ रहा हो कि हमारी टोटली ये कोई एक मैच नहीं है, ये नज़र आ रहा है कि ये वो जो उनकी हमारी फिर वो बेइज्जती भी करें कि ये रवायती हरीफ ही नहीं रहे, तो मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है।
तो एक हारना और एक बुरे तरीके से हारना और उसकी प्लानिंग भी ना करना, इकरार भी ना करना, दुरुस्तगी तब होती है कि आप इकरार करें, आप माने कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम माने कि हम स्लॉगिंग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी इंतज़ामिया ठीक करें। और जो है हमारे पास ज़ाहिर है बहुत बहुत बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ वो एक्सपर्ट्स हमारे आएँ तो उनसे लिया जाए, क्योंकि मैं क्रिकेट के मतलब जो है, मैंने कहा मैं तो बीच में से उठ जाता हूँ, मुझसे नहीं देखा जी जाता। बिल्कुल, सर्टेनली आमिर साहब, पीपल वांट टू सी बेटर क्रिकेट, और हमें एक्सपर्ट ने ज्वाइन किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। और वीडियो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया की इंडिया रिएक्शन वाली वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। जब दोस्तों कोई बढ़िया वीडियो नहीं मिलता है तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के भी रिएक्शन वाले वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आपने देखा होगा किस तरह से आमिर मतीन दोस्तों अब खुद अपने मुंह से कह रहा था कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तानी टीम किसी भी तरह एशिया कप के फाइनल में जाए। तो दोस्तों ऐसा कभी किसी टीम के साथ हो सकता है कि कोई जो टूर्नामेंट में हिस्सा ले और वो टीम ऐसा, उस टीम के दोस्तों फैंस ऐसा चाहे कि हमारी टीम फाइनल में ना जाए क्योंकि दूसरी टीम आगे जो खड़ी है वह हमें जाते ही रोन देगी। तो दोस्तों इस तरह का खौफ अभिषेक शर्मा ने जो पिछले 2 मैचों में पाकिस्तान के साथ जिस तरह का सलूक किया और पाकिस्तान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाई है दोस्तों, बल्लेबाजी इनकी वैसे ही नहीं चल रही, अगर चल भी जाते हैं तो इनका दोस्तों 130-40 से ज़्यादा इनका स्ट्राइक रेट नहीं होता। तो ऐसे में दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। और इन्होंने जो भारतीय टीम ने इनके साथ हाथ नहीं मिलाया था उसको लेकर आपने देखा होगा पूरा पीसीबी पाकिस्तानी मीडिया हर जगह खूब ड्रामेबाजी कर रहा था और किस तरह से इन्होंने मैच रेफरी भी अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की थी। तो दोस्तों यह सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम को चूरन की तरह, आपको पता ही है ये जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी मैच की जिस तरह इनके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस रही है उस पर पाकिस्तानी कोई सवाल ना पूछे और एकदम से दोस्तों पब्लिक को इधर डाइवर्ट कर दिया गया। और एक और भी है दोस्तों, आपने देखा होगा जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ दूसरा मुकाबला हारा है, इसके अंदर जो एक पाकिस्तान ने रन आउट का अभिषेक शर्मा को रन आउट करने का मौका चुका था, उस रन आउट का दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया काफी बार आप चर्चा कर चुका है। लेकिन एक पाकिस्तान का खिलाड़ी भी आपने देखा होगा किस तरह से भारतीय टीम के द्वारा रन आउट हुआ था, लेकिन उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में मैंने दोस्तों इनकी काफी वीडियो देखने के बाद उसके बारे में नहीं सुना कि किस तरह से वह हमारा खिलाड़ी रन आउट हुआ था। और जो दोस्तों एक कैच आउट और फकर जवान हुआ था उसको लेकर किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया एक अपना अलग ही दोस्तों माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों इसी दोगलेपन का इनको नतीजा मिल रहा है और अब लगता नहीं है कि भारतीय टीम का पाकिस्तानी टीम किसी भी तरह से कोई भी मुकाबला कर सकती है। अगर दोस्तों बाई चांस पाकिस्तान फाइनल में चला जाता है तो इस बार क्या अभिषेक शर्मा पहले का रिदम एक बार फिर से दोहरा पाएंगे और कौन सा खिलाड़ी जैसा होगा भारतीय टीम का जो दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ और भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। तो हमें उसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।